रायबरेली की एक लड़की, नाम है उसका ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार, क्लास टॉप भी क्या करती। और जब बड़ी हुई तो उसके कुछ दोस्त, या कहें लगभग लगभग 5 दोस्तों ने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल दिया। लेकिन ज्योति मिश्रा जो बचपन से पढ़ने में होशियार थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। फिर पिता को भनक लगती है। पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें और पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हें एक बड़ा इंसान बनते देखना चाहता हूँ। पिता की उम्मीदों को देखते हुए ज्योति मिश्रा जो बचपन से पढ़ने लिखने में होशियार थी, वो एक चाल चलती है। चाल ऐसी चलती है कि बकायदा वो एक आईएफएस, या कहें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में स्पेन पहुंच जाती है। स्पेन से वो लगातार रात के 10 बजे पिता को कॉल करके कहती है कि पापा, आज मैंने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहनत की। और उसके बाद जो पिता थे, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को जाके बताते हैं कि देखो, मेरी बेटी ने यूपीएससी में एक अच्छी रैंक लाकर बकायदा फॉरेन चली गई है। उसके बाद यूपी पुलिस खास तौर पर एक फोटो जारी करके बधाई भी देता है। इसके बाद कहानी बदलती है। 2 साल का इंतजार खत्म होता है और धीरे धीरे लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं ज्योति मिश्रा के रैंकिंग को लेकर। जैसा कि दावा किया गया कि ज्योति मिश्रा जनरल कैटेगरी है। ज्योति मिश्रा की जो रैंकिंग बताई गई, वो एक शेड्यूल कास्ट के तौर पर दिखाई जा रही है, और जिसके बदौलत ज्योति मिश्रा को नौकरी भी मिल जाती है। अब कई तरीके के लांछन लगने के बाद ज्योति मिश्रा जवाब भी देती है। क्या जवाब देती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे कि जब इस लड़की की पड़ताल करते करते हम इसके तह तक पहुंचे, तो हमें कई चौंकाने वाले खुलासे आज करने पड़ेंगे आप सबके सामने कि कैसे एक लड़की जो पढ़ने लिखने में होशियार थी, उसने कोई यूपीएससी एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल नहीं की। उसके बावजूद उसके पिता को उस पर कोई शक नहीं हुआ। वो विदेश जाकर अपने पिता को बेवकूफ़ बनाकर बकायदा कॉल करती है और कहती है कि मैंने ऑफिस में बहुत ज़्यादा भयंकर काम किया है, आज मैं थक गई हूँ। और लगातार कई सालों से अपने पिता के पैसों पर वो बाहर काम कर रही थी, और जहाँ पर इस वक्त वो नौकरी कर रही है, किस इलाके में नौकरी करी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन नौकरी करते हुए भी उसके पास अच्छी खासी सैलरी भी नहीं है। इतनी सैलरी है कि आम खर्चे रोज के निकल जाते हैं। बावजूद इसके उसने अपने घर पर यह बता रखा है कि वो भारत में नहीं, विदेश में है। कौन है ये फर्जी आईएफएस ज्योति मिश्रा, और क्यों अचानक से इसका नाम फिर से सोशल मीडिया पर उछल के सामने आ रहा है, इसके तह तक आज डिकोडिंग क्राइम में हम जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि जो आईएफएस अफसर ज्योति मिश्रा बनने का दावा कर रही है, जो ये कह रही है कि स्पेन में उसकी जॉब है, भारतीय गृह मंत्रालय में उसकी पोस्टिंग है, वो एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, तो आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कैसे यहाँ तक पहुँची, और अगर उसने चाल भी चली तो क्यों चली। तो देखिए, जो ज्योति मिश्रा है वो रायबरेली की रहने वाली हैं। उनके जो पिताजी हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, और तो और इनका जो परिवार है मध्यम वर्ग की परिवार है। इनकी एक छोटी बहन अंजलि है और इनकी माताजी गृहिणी है। अब बचपन से जो ज्योति मिश्रा है उसे पढ़ने का बहुत शौक था, होशियार थी, और अगर मैं इसके आपको 12th के परसेंटेज बताऊं तो 96% इन्होंने हासिल किए थे। अब इससे ये समझा जा सकता है कि पढ़ाई में काफ़ी होनहार लड़की थी। ज्योति को आगे पढ़ना था, क्योंकि जो इनके दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्कल है इनका, वो पढ़ रहे थे, आगे अच्छी जॉब पा रहे थे, और तो और कुछ लोगों ने उसमें से यूपीएससी भी क्रैक की थी। और ज्योति का भी मन था कि वो आईएएस बने। ज्योति भी चाहती थी कि वो भारतीय सर्विस जो सेवा होती है उसका जो पेपर है वो क्रैक करें, यूपीएससी क्रैक करें, और वो एक अच्छे पद पर बैठे, एक अधिकारी बनकर अपने घर जाए। लेकिन परिवार मध्यम वर्गीय था। अपने पिता से कहती हैं। पिता से कहने के बाद जो पिता थे वो खुद चाहते थे कि अब जो बेटी है वो आगे पढ़े, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने कुछ पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रखे थे, यानी कि पूजा की माफ़ करिएगा, ज्योति की शादी के लिए ही जमा कर रखे थे। अब ऐसे में जब ज्योति मिश्रा बार बार अपने पिताजी से कहती है तो उन्हें लगता है कि ठीक है, बेटी को एक मौका देना चाहिए, और वो क्या करते हैं कि जो भी पैसे उन्होंने, जो जमा पूंजी शादी के लिए इकट्ठा की होती थी ज्योति की, वही वो जमा पूंजी, वही पैसे वो ज्योति को लाकर थमा देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम इससे अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। अब ज्योति उन पैसों को लेती है, वो फिर सीधे ट्रेनिंग शुरू करती है। यहाँ पर वो पूरी मेहनत के साथ काम करती है, बाकायदा रोज़ कोचिंग जाती है, यूपीएससी की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितनी बुक्स होती हैं वो सब पढ़ती है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ती है। लेकिन
किस्मत उसका साथ नहीं देती। साल 2020 में एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, ज्योति पेपर देती हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उनके कुछ दोस्त इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, लेकिन वहीं जो ज्योति है वो इसे पास नहीं कर पाती। अब उन्हें दुख होता है कि पापा ने किस तरीके से मुझे पैसे दिए, उन्हें कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी वो घर पे बताती हैं और एक दूसरा अटेम्प्ट ट्राई करती हैं। अब दूसरा अटेम्प्ट होता है साल 2021 में। अब यहाँ पर आप नाम पे गौर करिएगा कि इस लड़की का नाम है ज्योति मिश्रा, जो कि एक जनरल कैटेगरी में आती है, लेकिन 2021 में जब ये परीक्षा देती हैं तो उसका रिजल्ट आता है साल 2022 में। अब ऐसे में जो यूपीएससी का रिजल्ट जब आता है तो ज्योति मिश्रा की छोटी बहन अंजलि मिश्रा यूपीएससी का रिजल्ट देखती हैं। वो उसमें रिजल्ट में देखती हैं कि 432वीं रैंक जो है वो मेरी बहन की आई है, नाम लिखा है ज्योति। अब होता क्या है, ये जो आप पेपर देख रहे हैं यही लिस्ट है, एग्ज़ाम लिस्ट, जिसमें बच्चों के नाम आए थे, और यही जो नाम है यहीं पर अंजलि जो है वो चेक कर लेती है और वो अपनी बहन को कॉल करती है कि इसमें ज्योति करके नाम आया है और उसमें लिखा है कि वो पास है और इतनी रैंक आई है, तो क्या ये तुम ही हो। अब दूसरी परीक्षा जो ज्योति मिश्रा ने दी थी वो उसमें भी फेल हो जाती है, यानी 2021 में जो उसने परीक्षा दी थी जिसका रिजल्ट 2022 में आता है, ज्योति मिश्रा उसमें भी फेल हो गई थी। लेकिन उसे लगता है कि जब उसकी बहन उससे पूछ रही है तो उसे हाँ कह देना चाहिए, वो कुछ समझ नहीं पाती और अपनी बहन को सीधे बोल देती है कि हाँ ये मेरा ही नाम है। अब ज्योति इस वक्त ये भी सोचती है कि अगर 2 बार वो फेल हो चुकी है, वो अपने परिवार को बताएगी तो शायद उसके जो अटेम्प्ट वो ट्राई कर रही है, सोच रही है कि एक अटेम्प्ट और दे दे या आगे कुछ और करना चाह रही है तो उसे रोक दिया जाएगा, उसकी शादी करवा दी जाएगी। तो ये सारे दिमाग में उसकी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और वो अपनी बहन को सीधे झूठ बोल देती है, और ये पहला झूठ बोलती है ज्योति मिश्रा। जिसके बाद आप इस पूरी डिकोडिंग क्राइम में जब हम आपको पूरी एक सीरीज़ बताएंगे तो आप समझेंगे किस तरीके से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर वो कितनी बुरी तरीके से फंस गई, और ना सिर्फ फंस गई बल्कि अपने परिवार वालों की नज़रों में भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उनके परिवार में की नज़रों में भी खड़े हो गए कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा कैसे कर दिया। तो इधर जब रिजल्ट आया, जो लिस्ट आपने देखी इसमें ज्योति का नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप गौर करिए सामने लिखा है SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो बहन है वो ये चीज़ नहीं देखती, वो सिर्फ नाम देखती है, ज्योति रैंक देखती है, उसे लगता है उसकी बहन का ही रिजल्ट है, वो मान जाती है। ज्योति भी इस पे हामी भर देती है और यही लिस्ट जाके परिवार वालों में दिखाई जाती है। तो देखिए परिवार वालों को भी नहीं भनक लगती, या यूँ कहें कि वो लोग भी इस पे गौर नहीं करते कि जो साथ में लिस्ट में एक साथ में जो कैटेगरी दी गई है कास्ट की या जो कैटेगरी है उसमें लिखा होता है SC, बल्कि जनरल नहीं लिखा। वो ज्योति मिश्रा है वो जनरल है और वहाँ पर SC लिखा है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब परिवार वालों को लग जाता है कि बेटी हमारी यूपीएससी क्रैक कर लिया है, अब अधिकारी बनेगी, बड़ी अधिकारी बनेगी, तो पिताजी बहुत खुश होते हैं। वो अब पुलिस में होते हैं, इसलिए वो जाकर अपने पुलिस वाली जो पूरी उनकी टीम है, जो उनका थाना है, वहाँ पर भी बता देते हैं। और इसके लिए बाकायदा यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल, जिसे अब X कहा जाता है, उस पर एक ट्वीट भी किया जाता है जिसमें 3 लोगों की तस्वीरें हैं। आप ये ट्वीट इस वक्त जो देख रहे हैं ये वही ट्वीट है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के X हैंडल से किया गया था। यहाँ पर 3 लोग की तस्वीर और बीच में जो एक नाम लिखा हुआ है और जो रैंकिंग लिखी गई है वो ज्योति मिश्रा की है। अब इतना सब हो जाने के बाद परिवार खुश होता है, लेकिन मन ही मन जो ज्योति मिश्रा है वो डरी होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कितना बड़ा झूठ बोला है। अब आगे वो कैसे चीज़ों को चलाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि कितनी जल्दी जल्दी, कितनी स्पॉन्टेनियस वो अपने परिवार वालों को कह सकते हैं आपकी बेवकूफ़ बनाती है। वो बोलती है कि देखिए जो मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू होनी है। फिर थोड़ा समय बीतता है तो अपने परिवार वालों को बताती है कि मेरे को लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल एकेडमी है उसमें मुझे भेजा गया है और वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग हो जाने के बाद वो अपने माता पिता को यहाँ से भी एक तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहती है। और तो आप ये सोचिए कि वो बाकायदा LBSNAA यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ID कार्ड भी किसी तरीके से जुगाड़ कर लेती है ताकि उसके परिवार वालों को लगे कि हाँ हमारी बेटी ट्रेनिंग पर जा रही है। इसके अलावा बाद में वो अपने परिवार को बोलती है कि मुझे स्पेन के मैड्रिड में मुझे पोस्टिंग मिली है, मैं IFS में सेलेक्ट हुई हूँ, गृह मंत्रालय से मेरा वहाँ के लिए लेटर आया और मुझे वहाँ जाना होगा। परिवार वाले ये भी नहीं शक करते कि हमारी बेटी के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, वहाँ कैसे जाएगी, इतनी जल्दी पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो सोचिए बिना पासपोर्ट के ये अपने परिवार वालों को इस चीज़ के लिए राज़ी कर लेती है कि हाँ मैं स्पेन जा रही हूँ, और कुछ दिनों में ऐसा दिखा भी देती है कि हाँ मैं स्पेन के मैड्रिड में हूँ, यहाँ पर मेरी जॉब चल रही है। और साथ ही साथ ये UPSC का सर्टिफिकेट भी दिखाती है अपने परिवार वालों को कि देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है,
जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है उसका आईडी कार्ड भी दिखाती है, साथ ही साथ फेक गृह मंत्रालय का लेटर भी दिखा देती है कि मेरी पोस्टिंग देखिए कहाँ पर हुई है, और एक संदिग्ध राजनयिक पासपोर्ट भी इसके पास मिला है अभी, वो भी ये जुगाड़ करती है। कैसे कैसे इसने चालें चली उस पर बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने परिवार वालों को दिखा देती है। और इसके बाद इतना दिखाने के बाद परिवार वालों को लगता है कि जब वो SC ST और माफ़ करिएगा कि जनरल कैटेगरी भी नहीं चेक कर पाते, तो पेरेंट्स का ये मानना है कि उन्हें लगता है कि हमारी बेटी पर उन्हें अपनी बेटी पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो कभी कैसे गलत कर सकती है, और तो और उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, इसलिए वो यकीन भी कर लेते हैं, इस पर पूछताछ भी नहीं करते कि बेटा तुम्हारे नाम क्या है, SC क्यों लिखा है, यहाँ पर जनरल होना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो ज्योति मिश्रा है वो बाकायदा अपनी जॉब दिखा रही होती है अपने पेरेंट्स को। स्पेन के टाइम के मुताबिक वो रात को 10 बजे अपने पिता और माता को कॉल करने को कहते हैं कि आप करिए, मुझे अगर आपको कॉल करना है तो रात को 10 बजे किया करिए, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स इस हिसाब से मैच करते हैं। और बाकायदा लगातार ये एक पूरी तरीके से 2022 से लेकर अब तक 2024 तक आप देखिए 2 साल तक कैसे ना सिर्फ अपने इसने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि दुनिया को भी इसने कैसे बेवकूफ़ बनाया उसका भी आप अब एक नमूना सुनेंगे, क्योंकि ये पकड़ी भी उसी वजह से गई। अगर यह सिर्फ अपने परिवार वालों को ये बात बता कर रखती, सिर्फ उनके साथ उनके बीच में बातें रहती, तो शायद इसका भेद नहीं खुलता। लेकिन जिस एक्स हैंडल पर इस ज्योति मिश्रा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, उसी एक्स हैंडल के एक ट्वीट से पकड़ी गई। कैसे इसका खुलासा हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से इसने फ्रॉड किया, अब आप वो समझिए। देखिए, माँ बाप भोले होते हैं, उन्हें अपने बच्चे जो कहते हैं वो बिल्कुल सच लगता है, और शायद अपने माँ बाप की भोलेपन का ही ज्योति मिश्रा ने फ़ायदा भी उठाया। अब कैसे उठाया ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल जब हमने इनके पिता से बात करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि जो पिताजी ने कहा कि बेटी BCom कर रही थी, सेकेंड ईयर की तैयारी कर रही थी, वहाँ पर इसने UPSC तैयारी करने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शायद जो इनकी बेटी हैं वो पास नहीं कर पाती अच्छे रैंकों से, और लेकिन उन्होंने अपने परिवार को कहा कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अब ज्योति मिश्रा एक झूठ बोल चुकी थी। अब कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब 96% लाने वाली लड़की अगर जो कहेगी परिवार को तो सच ही लगेगा। इसके बाद होता यह है, ज्योति मिश्रा को लगता है कि अगर वो अपने परिवार से कहेगी कि उसने IAS क्रैक कर लिया है, मतलब वो DM कलेक्टर या SDM जैसे पद पर तैनात होगी, तो उसको भारत के ही किसी देश राज्य में नौकरी करनी पड़ सकती है। तो इतनी शातिर थी, उसने सोचा कि अगर परिवार वाले कभी भी उस तक पहुंच सकते हैं, कहेंगे कि हमें गाड़ी में घुमा दो, हमें कोठी पे रुकने का मौका दो, तो इससे बचने के लिए उसने कहा कि मैंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अपनी पोस्टिंग करवाई है, और यहाँ पे मेरी नियुक्ति स्पेन में हो गई है। अब याद रखिए, जब भी UPSC की जो सेंट्रल लेवल जो होते हैं उसमें 3 मुख्य होते हैं, IAS, IPS और IFS। इन तीनों को सेंट्रल से ही डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। अब IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, सीधे तौर पर आपकी एम्बेसी में पोस्टिंग होती है और स्पेन चले जाते हैं। हाँ, तो इसी लगा ज्योति मिश्रा को कि परिवार चाहकर भी इस तक कभी नहीं पहुंच सकता, और इसका फ़ायदा इसने उठाया। अब बात ये आई कि पिता को कैसे पता लगी चीज़, और ये चीज़ें बाहर कैसे आई। दरअसल जब से IAS पूजा खेड़कर, जो अभी इस वक्त मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, IAS पूजा खेड़कर के खिलाफ UPSC ने FIR दर्ज करवा दिया और कहा गया कि इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। मतलब अब वो DM SDM को तो सपना देख भी रही होंगी, अब वो नहीं देख पाएंगी। तो जब से सोशल मीडिया पर IAS पूजा खेड़कर, ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की बातें सामने आई, तो लोगों ने सवाल खड़े किए और बाकायदा एक लिस्ट दिखाते हुए पूछा कि भैया ज्योति मिश्रा जो एक UP में ब्राह्मण हैं, उनके नाम के आगे SC कैसे लगा हुआ है। कई तरीके के सवाल उठाए गए और कहा गया कि UPSC में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब इसके बाद ये बात धीरे धीरे उड़ते उड़ते तक ज्योति मिश्रा तक भी पहुंचती है। अब देखिए, ज्योति मिश्रा इतनी शातिर हैं, इतनी चालाक हैं, वो एक बाकायदा अपने हैंडल से चीज़ें बताती हैं कि देखिए, जो ज्योति लोग बता रहे हैं वो हरियाणा की हैं, वो SC हैं, मैं जनरल कैटेगरी में मैंने अपना रैंक हासिल किया है, और वो ज्योति जिस लिस्ट में जिसका नाम बताया जा रहा है वो दरअसल IAS है, मैं IFS हूँ। तो लोग भ्रामक चीज़ें ना फैलाएं। देखिए, झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ कैसे बोला जा रहा है। अब बात यहीं तक नहीं थमती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे कोई जवाब देना, उसके बाद हमने तय किया कि क्यों ना हम बाकायदा जो UPSC के रिजल्ट हैं उसे चेक करें।
जब हमने यूपीएससी की सारे रिजल्ट चेक करना, एक एक पन्ने पलटना शुरू किए तो पता लगाने की कोशिश की कि मैडम का नाम है कहाँ। तो हमें पता लगा कि दो नाम तो मिले हमें ज्योति से मिलते जुलते। एक थी ज्योति यादव और एक थी ज्योति जो एससी कैटेगरी में थी, और ज्योति यादव ओबीसी वाली कैटेगरी में थी। जनरल कैटेगरी में ज्योति मिश्रा का नाम कहीं भी हमें नजर नहीं आया। अब इसके बाद जो हमने इनके पिता से बातचीत की थी, उनके पिता ने भी जो लिस्ट भेजी उसमें हमें दिखा कि ज्योति नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसके आगे एससी लिखा हुआ है। हमें समझते देर नहीं लगी कि हो सकता है ज्योति मिश्रा ने एडिटेड फाइल, मतलब कंप्यूटर में जाके पीडीएफ फाइल को एडिट करके अपना नाम या कहीं अपना रैंक बदल कर अपने परिवार को भेज दिया, ताकि परिवार को लगे कि बेटी ने एग्जाम क्रैक कर लिया है। लेकिन ये वो ज्योति नहीं थी जो ज्योति असल में आईएएस बन चुकी है, और आईएएस का नाम हटाकर उसने आईएफएस जोड़ दिया था। अब क्योंकि पिता पुलिस में एसआई थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में चीजें बताई। डिपार्टमेंट ने बाकायदा ट्वीट करके बधाई भी दे दिया ज्योति मिश्रा को। कई जो समारोह होते हैं उसमें आकर ज्योति मिश्रा को अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया कि देखिए हमारी लड़की ने या हमारे शहर की लड़की ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़े अफसर बनेंगी, सरकार चलाएंगी, ये सारी चीज़ें कहना चालू हो गई। और ज्योति मिश्रा जिस भी फंक्शन में जाती उसे पता था कि ये सारी चीज़ें झूठ के ऊपर टिकी हैं, ज़्यादा दिन टिकेंगी नहीं। अब ये वापस क्योंकि इसका कहना था कि इसे स्पेन जाना पड़ता है, ये वापस चली जाती हैं। और ये झूठ यहीं तक नहीं छुपाती। पासपोर्ट हो गया, किस तरीके से दिखाया उसने, बकायदा आईडी कार्ड भी दिखा दी। अब ये करती क्या थी, इसने अपने परिवार से कहा कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, लेकिन वीडियो कॉल पर कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, ना ही कोई फोटोग्राफ्स भेजती थी जिसे पता लगाया जा सके कि मैडम स्पेन में हैं या नहीं हैं। परिवार को इतना भरोसा था कि बेटी पढ़ने लिखने में अच्छी है और उसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। लड़की से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो ज्योति मिश्रा पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो लड़की है। तो हमने बताया कि हमने आपके रिज़ल्ट के बारे में चेक किया। तब ज्योति मिश्रा कहती हैं कि वो एक जगह नौकरी कर रही हैं दिल्ली में, जो सेमी गवर्नमेंट वाला एक प्राइवेट जॉब है, सेमी जिसमें आधा सरकारी आधा प्राइवेट, उस टाइप की कंपनी में वो जॉब कर रही हैं और इतना पैसा मिल जाता है कि खर्चा निकल जा सके। फिर हमने पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे की हैं और इसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं। तो ज्योति मिश्रा कहती हैं कि देखिए पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे, पापा मैं कोचिंग करना चाहती थी, लेकिन पापा ने पैसे बचा के रखे थे, इसलिए मैं पापा से बोलकर कि मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है और मुझे और पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे और मौका दें। इसलिए वो परिवार से एक के बाद एक कई झूठ लगातार बोलते हुए चली गई। अब क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें पिता तक पहुंची, तो फिर हमने इस पर वकीलों से पूछताछ की कि भैया इन्हें मैडम पर जो ऐसी चीज़ें की हैं क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए जो कोई कह दे कि मैं आतंकवादी हूँ तो प्रूफ चाहिए होता है कि मतलब आप कोई बंदूक लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी इसने जो भी चीज़ें की इसने अपने घर वालों तक बताया, लेकिन अब तक इसने कोई इसका सरकारी फ़ायदा नहीं उठाया। एक बात इसके हक में जाती है, लेकिन एक चीज़ जो इसके हक में नहीं जाती है वो ये है कि ज्योति मिश्रा ने एक सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर कर किसी और के नाम को खुद का नाम दिखाकर अपने घर वालों को भेजा। वो कैसे किया, देखिए जिस तरीके से ज्योति जो हरियाणा की जो लड़की थी जिसकी 432वीं रैंक आई थी, जिसके आगे एससी लिखा था, उसका रोल नंबर था जो 843910। ज्योति मिश्रा का जो नंबर था, रोल नंबर था, वो था 59043117। अब ज्योति मिश्रा जी ने ये किया कि उन्होंने रिजल्ट को डाउनलोड किया, रोल पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट किया, वर्ड में जाकर उन्होंने इस नंबर को जो रोल नंबर था उसको चेंज कर दिया। मतलब जो रोल नंबर असली कैंडिडेट का था उसका रोल नंबर हटाकर अपना वाला रोल नंबर उसके आगे लगा दिया, परिवार को भेजा। मतलब सीधे तौर पर उसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये ज्योति मैं हूं, बल्कि जो असली ज्योति का उसने हुबहू कॉपी करने की कोशिश की। तो इसके लिए बीएनएस 319 जो नया कानून बना है उसमें एक धारा है, और इसके तहत मतलब आप किसी और पर्सन को इम्पर्सनेट करने की कोशिश करें, मायने ये कि मैं अपने आप को कोई और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब यहाँ पर पिता का कहना है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि बेटी ने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर
बहुत ज़्यादा भरोसा था। बेटी का कहना है कि पिता शादी करवाना चाहते थे, वो पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने ये सारा स्वांग रचा और ट्रेनिंग के बहाने उसने बताया कि वो स्पेन चली गई है। लेकिन धोखा तो धोखा ही होता है। अपने भोले माँ बाप का उसने जिस तरीके से ज्योति मिश्रा ने फ़ायदा उठाया और लगातार 2 सालों तक झूठ का ऐसा जाल बुना कि उसमें पूरा परिवार, यूपी पुलिस खुद ट्विटर हैंडल से बकायदा उसकी फ़ोटो रिलीज़ हो जाना, कई समारोह में उसे अवार्ड दे देना। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है ज्योति मिश्रा की कार्यशैली पर कि किस तरीके से उसने एक साथ कई लोगों को झूठ बोला। एक झूठ छुपाने के लिए उसने 100 से भी ज़्यादा झूठ बोले और किए भी।